जहां श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि वह आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और भारतीय संस्कृति का दिव्य अनुभव यहां से लेकर लौटता है और अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाता है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन भी यहां होना है और यह कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का महासागर है। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का महापर्व है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में जो हमारा कुंभ यहां पर हुआ था, उस दौरान महामारी आने से बहुत सारे लोग जो स्नान करना चाहते थे, मां गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते थे, हमारे पवित्र स्थानों पर जाकर वहां पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए, वो पुनः आएंगे। इसलिए हमने ये पहले दिन से प्रयास किया है कि इस बार का हमारा होने वाला जो कुंभ का मेला है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुव्यवस्थित हो, सबके लिए सुरक्षित हो, सुगम हो और सभी व्यवस्थाएं उसमें समय के अनुसार पूरी हों। इसलिए हम काम कर रहे हैं और आज ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है, ये सब उसी की तैयारियों का एक हिस्सा है। और कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में नए घाटों का, पुलों का, संपर्क प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे बताया गया है कि भादुराबाद सिटकुल से शिवालिक नगर तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण, ज्वालापुर शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण, पतंजलि योगपुर से फेरूपुर तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरिद्वार आस्था के केंद्र के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं और रोजगार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी नगरों में शामिल हो। इसी सोच के साथ आज हरिद्वार में निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें अब सप्ताह के 6 दिन ओपीडी प्रारंभ की जा चुकी है और स्थानीय लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं लालधाम क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना कर युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूर न जाना पड़े। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए हेलीपोर्ट निर्माण, पोर्ट टैक्सी परियोजना तथा हर की पैड़ी से मां चंडी देवी तक रोपवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा लालढांग की बरसाती नदी में पुल के निर्माण के साथ ही झूला पुल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य फ्लाईओवर के नीचे गेम जोन बनाकर खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस तथा क्रिकेट सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। पहले कांवड़ यात्रा के दौरान केवल अस्थायी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता था, आप सबको ध्यान होगा, लेकिन हमारी सरकार ने इस सोच को बदलते हुए कांवड़ पटरी मार्ग का स्थायी और आधुनिक विकास शुरू किया है, ताकि श्रद्धालुओं को हर वर्ष सुरक्षित, सुगम और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भाइयों बहनों, विकास की यात्रा के साथ साथ हमारी सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता, सनातन विरासत और देवभूमि की मूल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, पूरा संकल्प लेकर काम कर रही है। क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब हमारी संस्कृति, परंपराओं और